पाई के घर उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। वो पाई से उस घटना के बारे में जानना चाहता है जो उसके पास्ट में हो चुकी है, जिसमें उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। जिसको सुनकर किसी को भी भगवान पर बिलीव हो जाएगा। पाई उसके लिए खाना लगाता है और उसे कहानी बताना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने दोस्त को बताता है अपने अजीब नाम के बारे में कि उसे ये कैसे मिला, और फिर पाई अपने दोस्त को बताता है कि उसे भगवान में अटूट विश्वास कैसे हो गया। पाई उसे बताता है कि वो पांडुचेरी के एक हिंदू फैमिली से है और आज़ादी के बाद उसके पिता ने अपने पुराने होटल को एक चिड़ियाघर में बदल दिया, जहाँ पर उसकी माँ बॉटनिस्ट थी। पाई बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था रखता था और सभी धर्मों को मानता था। एक दिन पाई के चिड़ियाघर में एक नया बाघ आता है। पाई उससे मिलना चाहता है और उससे मिलने के लिए वो उसके पास जाता है, अपने हाथों में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर, और अपने हाथ को बाघ की तरफ करता है। थोड़ी ही देर में बाघ उसके पास आ जाता है। तभी पीछे से भागता हुआ पाई का पिता आता है और पाई को इसके लिए बहुत डांटता है, क्योंकि वो अभी अपना हाथ गवा बैठता। पाई अपने पिता से कहता है कि नहीं, बाघ ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो उसका दोस्त है। ये सुनकर पाई के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो पाई को एक सबक देना चाहता है। इसके लिए वो एक बकरी लाकर शेर के सामने रख देता है और शेर बड़ी बेरहमी से उस बकरी को खा जाता है। ये देखकर पाई काफी हैरान हो जाता है और डर जाता है, और देखते ही देखते पाई बड़ा हो गया। उस दिन के सबक के बाद पाई ने फिर से वैसी कोई गलती नहीं की। भारत में इमरजेंसी लगने के कारण अब पाई के चिड़ियाघर को देखने के लिए लोग नहीं आ रहे थे, जिस कारण उनका खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। इसलिए वो भारत छोड़ने का डिसाइड करते हैं और एक बड़े से शिप पर अपने सारे जानवरों को लेकर वो कनाडा के लिए रवाना होते हैं। इंडिया छोड़ने की वजह से पाई काफी अपसेट होता है, लेकिन उसकी माँ उसे आकर समझाती है और फिर उसे डिनर के लिए बुलाती है। पाई जब डिनर करने जाता है तो वो अपने लिए वेज खाना ऑर्डर करता है, लेकिन वहाँ पर वेज खाना नहीं होता, शिप पर सिर्फ नॉन वेज खाना होता है। और इसी बात को लेकर पाई के पिता और वहाँ के कर्मचारी से बहस हो जाती है। पाई और उसके फैमिली को सूखा चावल ही खाना पड़ता है और बंदरों के लिए रखा हुआ केला खाकर वो सब अपना पेट भरते हैं और फिर वो सभी सो जाते हैं। अचानक रात को पाई की नींद एक आवाज की वजह से खुलती है। पाई ये देखने के लिए बाहर जाना चाहता है कि आखिर क्या हुआ। वो अपने बड़े भाई को जगाता है, लेकिन वो नहीं उठता, इसलिए पाई अकेले ही जाता है। पाई बाहर जाकर देखता है तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है और साथ में तूफान भी आया हुआ है। पाई को बारिश बहुत पसंद होती है, इसलिए बाहर जाकर बारिश में भीगकर नाचने लगता है और थोड़ी ही देर में शिप की अलर्ट लाइट जलने लगती है, साथ भी सायरन भी बजने लगता है। पाई जब नीचे देखता है तब वो देखता है शिप का अगला भाग पानी में डूबता जा रहा है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और भागते हुए अपने परिवार के पास जाना चाहता है, लेकिन शिप के नीचे जाने पर वो देखता है अंदर पूरा पानी भर चुका है। वो अपने फैमिली के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता। पानी का प्रेशर पाई को बाहर की ओर ढकेल देता है। वो मदद की गुहार करता है। तभी शिप के कुछ कर्मचारी उसके पास आते हैं और उसे पकड़कर एक लाइफ बोट में ले जाकर बिठा देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढ कर लाएंगे। पाई उनकी बात नहीं मानता। वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन वो जबरदस्ती पाई को बोट में बैठा देते हैं। तभी सभी जानवरों में भी भगदड़ मच जाती है और भागते हुए एक जिब्रा पाई की बोट पर गिर जाता है, जिसके कारण रस्सी टूट जाती है और पाई उस जिब्रा के साथ समुद्र में गिर जाता है और तेज बहाव में बह जाता है। देखते ही देखते पाई की पूरी फैमिली उस शिप के साथ समुद्र में डूब जाती है। पाई ये देखकर रोने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कोई तैरता हुआ आ रहा है। रात में अंधेरा होने के कारण उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे बचाने के लिए पाई उसकी तरफ एक ट्यूब फेंकता है और वो उसे पकड़कर खींचने लगता है। धीरे धीरे वो चीज पाई के पास आती है और उसके बहुत नजदीक आने पर पाई को पता चलता है कि ये तो उसके चिड़ियाघर का बाघ है, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। पाई ये देखकर बहुत डर जाता है और उसे अपनी बोट से दूर रखना चाहता है, जिसके लिए वो उसे पतवार से धक्का मारता है और बोट से दूर रखने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एक लहर आकर उस बाघ को बोट में धक्का दे देती है और बाघ बोट के अंदर आ जाता है। बाघ जैसे ही बोट पर चढ़ता है, पाई बोट से नीचे कूद जाता है और बोट के किनारे लगे लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर अपनी पूरी रात गुजार देता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और तूफान शांत हो जाता है। बोट के अंदर बहुत सारा पानी भर चुका था, जिसको निकालने के लिए पाई फिर से बोट पर चढ़ता है और पानी निकालने लगता है। लेकिन तभी बोट के अंदर से एक हाइना निकलता है जो पाई को खाने की कोशिश करता है, लेकिन पाई उसके हमले से बच जाता है और पास में रखी एक पतवार निकालकर उसको मारने की कोशिश करता है। पाई भागकर बोट के किनारे लगे लकड़ी पर फिर से चढ़ जाता है और हाइना उस तक नहीं पहुंच पाता। काफी देर तक यही चलता रहता है और आखिरकार हाइना थककर बोट के अंदर चला जाता है। तभी पाई को दूर से आती हुई उसके जू की मादा चिंपैंजी दिखती है, जिसको अपनी तरफ चिल्ला चिल्लाकर बुलाता है। वो केले के बड़े से गट्ठर पर बैठकर तैर रही थी और तैरते हुए पाई के बोट तक पहुंच जाती है और बोट पर चढ़ जाती है। और तभी हाइना फिर से बाहर निकलता है और पाई की तरफ दौड़ता है, लेकिन पाई फिर से बच जाता है। फाइनली हाइना पाई का पीछा छोड़ देता है और बोट में ही पड़े जिब्रा पर हमला कर देता है और उसको खाने लगता है। पाई जिब्रा को बचाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। जिब्रा को मारने के बाद हाइना मादा चिंपैंजी की तरफ हमला करता है, लेकिन मादा चिंपैंजी उसे हाथ मार के नीचे गिरा देती है। ये देखकर पाई बहुत खुश होता है और चिल्लाने लगता है। तभी हाइना फिर से उठता है और मादा चिंपैंजी को मार डालता है। ये देखकर पाई बहुत गुस्सा होता है और हाइना को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है और उसको चिल्ला चिल्ला कर अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन तभी बोट के अंदर से वो बाघ बाहर निकलता है और एक ही झटके में हाइना को मार डालता है। हाइना को मारने के बाद वो पाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन पाई किसी तरीके से उससे बच जाता है और बोट से नीचे कूद जाता है। बोट से नीचे कूदकर वो अपने द्वारा बनाई गई एक छोटी सी बोट पर चढ़ जाता है, जिसको उसने पतवारों से बनाया था। अब पाई समुद्र के बीचों बीच एक शेर के साथ फंस चुका था। अगले दिन पाई खाने की चीजों को लेने के लिए बोट पर फिर से जाता है और उसको देखते ही बाघ उसकी तरफ हमला कर देता है, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है और अपनी जरूरी सामानों को लेकर नीचे आ जाता है। पाई अपने साथ साथ बाघ का भी ख्याल रख रहा था। वो उसे पानी के साथ साथ मछलियां पकड़ के भी देता था, जिससे उसका पेट भरा रहे और वो उसको न खाए। एक दिन पाई बाघ के लिए मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन बाघ अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो समुद्र में कुछ मछलियों को देखता है, जिनको देखकर समुद्र में छलांग लगा देता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। पाई ये मौका देखकर बोट पर चढ़ जाता है और काफी देर मछली का पीछा करने के बाद बाघ थक जाता है और बोट की तरफ वापस आता है। बाघ को रोकने के लिए वो एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है,
जिससे वो बाघ को मारना चाहता है। लेकिन बाघ की तरफ देखने पर पाई को बाघ के ऊपर दया आ जाती है, वो उसे नहीं मारता और बाघ को बोट पर चढ़ाने का इंतजाम करता है। थोड़ी ही देर में पाई बाघ को बोट पर चढ़ा देता है और खुद नीचे कूद जाता है। अब पाई उस बाघ को ट्रेन करना चाहता है, क्योंकि इस बीच समुद्र में बिना एक दूसरे के भरोसे को जीते हुए वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। बोट पर चढ़ जाता है मांस के कुछ टुकड़ों को लेकर और उस बाघ को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करता है और पाई अपने इस काम में सफल हो जाता है। अब पाई को बोट से नीचे उतरकर अपने दूसरे बोट पर जाने की जरूरत नहीं थी। बाघ और पाई दोनों एक ही बोट पर होते हैं। तभी पाई को दूर से एक शिप दिखाई देता है। वो चिल्ला चिल्ला कर उसे अपनी तरफ बुलाता है और बहुत सारे फ्लेयर गन्स भी मारता है, लेकिन उस शिप के किसी भी सदस्य ने उसको नहीं देखा और वो चले गए। फिर पाई का सामना एक तूफान से होता है। तूफान में फंसने के बाद पाई बहुत खुश हो जाता है और चिल्ला चिल्लाकर भगवान को धन्यवाद करने लगता है और बाघ बोट के अंदर घुस जाता है। लेकिन पाई ऊपर लगे कपड़े को हटा देता है ताकि बाघ को वो तूफान आसानी से दिखा सके। कपड़ा हटाते ही बाघ बहुत तेज डर जाता है और हिलती हुई बोट में इधर उधर लुढ़कने लगता है। बोट में चारों तरफ पानी भर जाता है, जिसमें भीगने के कारण बाघ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर पाई फिर से कपड़ा लगा देता है, अंदर घुस जाता है और पाई बेहोश हो जाता है। पाई की जब आँख खुलती है तो तूफान से बाहर निकल चुके थे और वो बाघ बोट के किनारे पर पड़ा था। उसके देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें जान ही नहीं है, क्योंकि अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पाई बिना डरे उसके पास जाता है और उसके सिर को उठाकर अपनी जांघ पर रख लेता है और तभी फिर से उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक आइलैंड पर होता है। आइलैंड पर उतरकर वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे नेवले होते हैं और वहाँ पर छोटी छोटी मीठे पानी की झीलें होती हैं। वो उन मीठे पानी की झीलों में नहाता है और खूब सारा पानी पीता है। वो बाघ भी खूब सारे नेवलों को खा जाता है। देखते ही देखते रात होने लगती है और पाई अपने लिए पेड़ पर एक जगह बनाता है ताकि वहाँ पर वो सो सके। रात में पूरा आइलैंड जगमगाने लगता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। पाई ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और उस पेड़ में लगे एक फल को निकाल कर देखता है तो उसमें आदमी का एक दांत होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। असल में वो आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड होता है। सुबह होते ही पाई खूब सारी समुद्री घासें अपनी बोट में रख लेता है और बहुत सारे नेवले भी, ताकि आगे का सफर वो जारी रख सके। पाई चाहते हुए भी उस बाघ को उस आइलैंड पे नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो जानता था कि ये आइलैंड उस बाघ को भी मार डालेगा। इसलिए वो उसे चिल्लाकर अपने पास बुलाता है और वो भागते हुए बोट में आकर बैठ जाता है और फिर थोड़ा ही सफर करने के बाद उसे जमीन दिख जाती है। वो किसी देश के बीच पर पहुंच जाता है जहाँ के लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। बाघ भी किनारे पहुंचते ही बोट से नीचे कूद जाता है और जंगलों के बीच चला जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पाई एक हॉस्पिटल में होता है। इसी के साथ ये कहानी ही खत्म होती है।